उन्हीं के लिए गुरु माता ने बचा के रखा कि दोनों जाएंगे तो इनको दें। उसी समय दुर्वासा दिया और कहा कि हमको भूख लगी है, खिलाओ। अब गुरु पत्नी ने झूठ बोल दिया कि हमारे पास में चने नहीं। दुर्वासा साक्षात शिव ही है, समझ गए कि सांदीपनि महाराज की पत्नी के पास में चना है और हमको दे नहीं रहे, तो आप दे दिए, जाओ मैं श्राप देता हूं। उस चने को जो खाएगा जब बदल करे। सुदामा को एक कथा पता है, यह चना साबित है, इसलिए पूरा चना अकेले ही खावे कि मेरा कृष्ण दरिद्र न हो जाए, मेरे कृष्ण को गरीबी न भोगनी पड़े, इसलिए चने का एक एक दाना सुदामा था। आज बातचीत यहां हो रही, आपने विवाह किया कि नहीं किया, क्योंकि आपके मन में तो काम कभी खाई चिंतन काम दिखम तो सुदामा ने कहा नहीं मित्र, मैंने विवाह किया, अपनी पत्नी को बताया, बच्चों को बताया, तो कहा कुछ लाया है भाई। मित्र ने तो चाहे जितने बड़े पद पर चले जाए तो बात तो उसी तरह से होती, कहा कुछ लाया है। कहा क्यों? कहा कि क्योंकि वो बिना लिए देता है, मेरा स्वभाव है। पत्र पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्ति परितमस्नामि प्रयतात्मा। पत्र पुष्प फूल अच्छे दुर्वा कुछ देगा तभी मैं तुमको दूंगा, नहीं तो नहीं दे सकता। उस राजमहल में जहां 16,108 रानियां खड़ी हैं, जो सोने का महल हो, जहां लाखों नौकर खड़े हैं, उनके बीच में उस थोड़ा सा चावल मोटा फटे कपड़े में बांधा गया देना सुदामा को उचित नहीं लग रहा, थोड़ी लज्जा आ रही थी कि इतना बड़ा महापुरुष है, ये साक्षात परमात्मा है, द्वारिका के मालिक हैं, इनका मित्र मंडली है, इनके लोग हैं, इनके बीच में घोषित भी कर चुके मैं इनका मित्र हूं, यदि 4 घर का मोटा चावल इनको दूंगा तो मेरे मित्र का अपमान हो जाए, क्योंकि मित्रता तो समान में होती है और यहां एकदम विपरीत है। तो जल्दी निकाल नहीं रहे थे, भगवान ने खींचा और सचिर जगधा एक मुट्ठी मुंह में डाल दिया। द्वितीया जब जो माधवे और दूसरी मुट्ठी जैसे ही मुंह में डालने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और अंदर जगत से एक मुट्ठी के द्वारा संसार की सारी संपत्ति, एक मुट्ठी से एक लोग दे दिया तो कुछ लोग पूछते हैं कौन सा लोग दे दिया, तो पृथ्वी लोक का जितना सुख संभव है वो सारा सुख भगवान ने सुदामा मृत्यु लोक, बाकी 2 लोगों का मालिक मानव नहीं हो सकता है, परमात्मा ही बन सकता है। रात भर पूरी चर्चा होती रही, बीत गया पूरी रात, सवेरा जो भी कपड़ा उपड़ा राजसी पहने थे सब निकाल लिया गया, बड़े प्रेम से हरे कृष्ण हरे गोविंद गाते हुए चले। अब देखिए सुदामा को भी पश्चाताप नहीं, आपसे पुराणों से कथा पढ़ाकर सुदामा मन में सोच रहे हैं कि मेरे मित्र ने मुझको कुछ दिया नहीं, व्यास भगवान ने प्रेम के वो मित्र भी था, इन्हें सुदामा ने कुछ मांगा, मैं यजमान ना रखवा, मैंने कुछ मांगा भी नहीं और मेरे मित्र ने कुछ दिया भी नहीं। तो मन में विचार करते दिया क्यों नहीं, मान लीजिए मैंने मांगा नहीं, मांगने का स्वभाव,
इसलिए नहीं दिया कि अधनोयम धनम प्राप्त माध्यम उच्चे नमाम स्मर। यह गरीब व्यक्ति धन पा करके कहीं मद में न आ जाए, घमंड में न आ जाए, भजन करना छोड़ न दे, इसलिए मेरे कृष्ण ने करुणा करके उनको कुछ नहीं किया। धनम में भूरी नादला, कहा यही कम है कि हमको उस पलंग पर बैठाया जिस पर खुद बैठता है, जिस पर उसकी रानियां बैठती हैं, और उतनी रानियों ने मिलकर के हमको पंखा किया, हमारे चरणों को धोया, चंदन लगाया। चंदन मस्तक में लिखा था ना, श्री क्षय, लक्ष्मी का नाश। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने नाश, और भगवान ने उसको उलट दिया तो क्या हो गया? यक्षस्त्री, यक्ष माने देगा, यक्षस्त्री माने देगा, तो लक्ष्मी का दान कर दिया। सुदामा धीरे धीरे चलते चलते तो एक दिन में अपने आवास पर पहुंचे। भगवान कृष्ण पहले पहुंच करके पूरा महल बनवाया है। भगवान व्यास ने क्या लिखा? मेघा सैया दांता परीक्षा, गाय के दूध के गज्जे के समान सुदामा की सैया बन गई है। सुंदर सुंदर सोने के खंभे पूरे महल में लगे हुए हैं, हजारों नौकर चाकर खड़े हैं, हजारों हाथी घोड़ा खड़े हैं, हजारों हजार नौकरानियां खड़ी हैं। उनकी पत्नी को तमाम तरह के आभूषणों से सजाया गया है। बहुत सी नौकरानियां पीछे पीछे घूम रही हैं। सुदामा महल तैयार हो गया है, पूरा मरियों का बना हुआ स्तंभ है। दरवाजे पर भगवान खड़े हैं, आरती की थाल बुलाकर। और सुदामा अपना महल खोजते खोजते जब उस स्थान पर पहुंचे, भगवान कृष्ण ने कहा कि आदरणीय सुदामा का सुदामापुरी में स्वागत है। सुदामा ने कहा स्वागत होगा तो बाद में, पहले तू बता तू आया कैसे? अरे कन्हैया ने कहा मैं रथ में बैठ के आओ कैसे? तो कहा हमको बैठा लेता तो क्या दिक्कत थी, मैं भी कम से कम आराम से रथ में बैठ के आ गया होता, कभी जिंदगी मैं रथ में नहीं बैठा। कन्हैया ने कहा कि सुदामा, जिस रास्ते से तुम चलते वो धरती पवित्र हो जाती है। तुम्हारे जैसे संत जिस मार्ग से चलते हैं वह मार्ग पवित्र हो जाता है। इस भारत भूमि को पवित्र करवाने के लिए मैंने तुमको पैदल चलाया। गंगा का प्रश्न है नवम स्कंद में। कथाएं तो पूरी कहीं नहीं मिलती, एक आध महीने की कोई भाग उठ रखा है तो कथा पूछा है कि मैं मृत्यु लोक में जा रही हूं, सबके पाप तो धोऊंगी, मेरा पाप कौन धोएगा? तो मैं उत्तर दिया भगवान ने कि साधो स्थान था, तुम्हारे अंदर बड़े बड़े संत स्नान करेंगे, उनके स्नान करने से तुम्हारा पाप हो जाएगा। भगवान ने कहा धरती को पवित्र कराने के लिए तुमको मैंने पैदल चलवाया। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। उस अत्यंत संपत्ति की अवस्था में भी सुदामा उस संपत्ति के प्रति कोई मोह नहीं हुआ। एक किनारे बैठ करके उसकी चटाई पर भगवान नाम का संकीर्तन करता हुआ सुदामा का जीवन पूर्णता को प्राप्त। इसके बाद भगवान कृष्ण के संहार की लीला आरंभ होती है। समय भी अपने तब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। भगवान कृष्ण के तमाम सारे पुत्र पौत्र थे।